मैं ये बड़ी दावे के साथ एक बात कहता हूँ, 1 साल में दीपेंद्र हुड्डा जितने घूमे उतने ये 5 साल में नहीं घूमते बाकी सारे कांग्रेस वाले। कांग्रेस मोदी को सत्ता से हटा करके खुद अगर सत्ता में आना चाहती है तो 2 ही फार्मूले हैं। प्रियंका गांधी को तो अलग अलग 6-6 महीने के लिए जो मेन जो स्टेट है जो प्रभावित करते हैं चुनाव का, हरियाणा बड़ा देश की राजनीति को प्रभावित करता है, बिल्कुल छोटा भलाई हो, उनमें प्रभारी लगाना चाहिए। और राहुल गांधी को पूरे भारत में 1-1 महीना हर स्टेट में गुजारेंगे। अब किरण चौधरी क्यों पार्टी छोड़ करके गई? राहुल गांधी ने टाइम नहीं दिया। जो किरण चौधरी को टाइम नहीं देता हो, बिल्कुल आप आइडिया लगा लो। कुलदीप बिश्नोई भी इसलिए राहुल गांधी ने टाइम नहीं दिया। भाई ऐसा क्या अब बीके हरिप्रसाद के लिए यह चीज नहीं बोली जाएगी क्या, ये तो हुड्डा के आदमी हैं? और दूसरा, क्या यह हुड्डा का मास्टर स्ट्रोक नहीं साबित होगा? क्या हुड्डा अपने आदमी को ले आए और उनको प्रभारी लगवा दिया? अपने एक कहावत है कि पहले मारा सो जीतते। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा बीजेपी ने अपनी लिस्ट एक झटके में जारी कर दी और कांग्रेस लिस्ट जारी ही नहीं कर पा रही थी। अंतिम घंटे तक वहां लड़ाई थी टिकटों को लेकर। इसीलिए तो कांग्रेस हारी। और पहले जब हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये 2013 में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं। पहले भी रहे और उस समय भी इनको हुड्डा साहब का बड़ा नजदीकी माना जाता, खास माना जाता। क्यों माना जाता था कि एक तो जब पार्टी राज में होती है ना और मुख्यमंत्री हो किसी पार्टी का तो वो अक्सर प्रभारी अपने हिसाब के लोगों को लगवाता है। बिल्कुल उसकी दूसरा, इस कांग्रेस की यह हालात हो गई है कि पिछले 5 साल में, ये भी मैं बहुत विशेष बात बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल में चौथे प्रभारी। आज हालात ये है कि बीके हरिप्रसाद जी का तो नंबर ही नहीं मिला। मेरे पास हाल ही को 20 फोन तो लोगों के, हरिप्रसाद जी का नंबर दो। मैं फिर वो कई बार कहता हूँ माँ भाई तामी ने इंग्लिश नहीं आती, अगले ने हिंदी नहीं आती, बात कैसे करोगे? नंबर लेके करो भी क्या? ठीक है, बहुत बात। मतलब जो गुटबाजी खत्म करनी है प्रभारी ने उसी गुटबाजी की शुरुआत कर रहे हैं खुद को यहाँ के नेता। बिल्कुल कर रहे हैं। ये तो गुटबाजी है भाई, उस से है, ये है, वो है, पिछड़ा है, जनरल है, सवर्ण है, ये वही बातें आ गई। मतलब और हर जगह ये चर्चाएं चल पड़ी थी भाई हुड्डा पार्टी छोड़ देते हो कांग्रेस आ जाएगी। जी बिल्कुल। तो एक चीज तो ये निश्चित है भाई हुड्डा कहीं जाने वाला नहीं है। जिस प्रकार से बीके हरिप्रसाद की एंट्री, बिल्कुल हुड्डा यहीं रहेगा और हुड्डा पहले से ताकतवर बनकर के उभरेगा अगर यही हालात और परिस्थितियां रही तो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है तो कहीं न कहीं सभी लोगों के जहन में एक बात तो पक्की घुस गई है, क्या कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी हो सकती है? उसी संदर्भ में कांग्रेस ने भी एक काया पलट किया। और काया पलट क्या? कांग्रेस ने अपने पुराने प्रभारी को हटाकर अब नया प्रभारी लगा दिया बीके हरिप्रसाद को। और बीके हरिप्रसाद पहले भी हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। क्या कांग्रेस ने जिस प्रकार से हरियाणा में निकाय चुनाव सिर पर हैं उसके बीच में ही अपने प्रभारी को बदला है, उससे जनता में यह संकेत नहीं जाएगा कि कहीं न कहीं कांग्रेस की अंदरूनी चीज बिल्कुल ठीक नहीं है? और यह भी संकेत नहीं जाएगा क्या कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है? या फिर बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के लिए कोई जड़ी बूटी लेकर आए हैं और वो मृत प्राय कांग्रेस को हरियाणा में जिंदा कर देंगे? बहुत बड़े सवाल हैं। और बड़े सवाल यह भी हैं कि जिस प्रकार से प्रभारियों का हरियाणा के अंदर जो हाल होता है, जिस प्रकार के आरोप लगते हैं, क्या बीके हरिप्रसाद उनसे बच पाएंगे? और खेमेबाजी यहां की जग जाहिर है। और आते ही जितने भी प्रभारी यहां पर आते हैं उनको किसी न किसी खेमे का भी बताया जाता है। देखते हैं कि इनको किस खेमे का बताया जाएगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस दिल्ली में हारी और जिस प्रकार से जीती हुई बाजी हरियाणा में हारी
और जहां भी हम कांग्रेस का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे हम इवन झारखंड की भी बात कर लें जी वहां पर भी उनका स्ट्राइक रेट कुछ ज्यादा नहीं है जी। तो जिस प्रकार से बीके हरिप्रसाद को लाया गया और बाबरिया जी को हटाया गया है जी, तो आप क्या मान के चलते हैं, क्या निकाय चुनाव में बीके हरिप्रसाद जी कुछ ऐसा करिश्मा कर देंगे जिस कांग्रेस को संजीवनी मिल जाए? देखो बीके हरिप्रसाद की पहली अग्नि परीक्षा तो बिल्कुल सिर पर खड़ी है जी। 2 तारीख को जब वोटिंग होगी और 12 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो ही ये पता चल जाएगा कि आखिर वो कुछ कांग्रेस में सुधार कर पाए हैं या नहीं। लेकिन वो 12 को पता चलेगा, उससे पहले ही मैं बता देता हूं जी। वो ये है कि अभी 17 तारीख लास्ट है नॉमिनेशन की। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर रखी है कि हम मेयर का चुनाव भी लड़ेंगे, बिल्कुल। एमसी का चुनाव भी चुनाव चिन्ह पे हमारे प्रत्याशी उतारेंगे। बिल्कुल। अब वो कितने सीटों पर कितनी जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं, जी। पहली बात तो ये। बिल्कुल। दूसरी बात, क्योंकि बीजेपी ने उनसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जी। बीजेपी ने अपने नगर निगमों के जो एमसी के कैंडिडेट थे वो भी उतार दिए। बिल्कुल सही कहा। अब जब एमसी के कैंडिडेट उतार दिए तो लिहाजा ऐसा है कि बीजेपी में भी कुछ जगह लोग पार्टी छोड़ेंगे। ठीक है बात है। अब कांग्रेस अपने मूल कैडर के लोगों को टिकट देती है जी। या वो कितने बाहरी लोगों को टिकट देती है जी, वो अभी अगले जो 17 तारीख से पहले पहले पता चल जाएगा। अच्छा प्रद्युमन भाई जी, देखिए, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, अपने एक कहावत है जी, कि पहले मारा सो जीते। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा जी, बीजेपी ने अपनी लिस्ट एक झटके में जारी कर दी जी, और कांग्रेस लिस्ट जारी ही नहीं कर पा रही थी। अंतिम घंटे तक वहां लड़ाई थी टिकटों को लेकर। इसीलिए तो कांग्रेस हारी। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, मान लिया आप समय से पहले लिस्ट जारी कर देते हैं, अगर जी। उसमें कुछ दिखते हैं परेशानियां तो वो दुरुस्त हो जाती हैं चुनाव तक है, वोटिंग के टाइम तक है। लेकिन आप एन मौके पे करते हो तो उसमें दिक्कतें आती हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस कर तो शरणपत रही थी पर वो दाव उल्टा पड़ गया। देखो, अब क्या ऐसा नहीं होगा? ये कभी कोई शरणपत नहीं होती। जो भी पार्टियां ये एंड टाइम पर टिकटें डिक्लेयर करती हैं ना, वो लगभग हारती हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो कैंडिडेट के समझ में नहीं आता भाई तू 15 दिन में करेगा क्या। सही बोले। ठीक है। दूसरी तरफ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा ऐसा मानना है कि जो दर्शक देख रहे हैं जी, उनको ये पता होना चाहिए बीके हरिप्रसाद है कौन। सही बात है। कहाँ का है। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा के लोग तो इतने वाकिफ नहीं है। बिल्कुल सही बोले। तो उनको पहले ये बताना चाहता हूं मैं कि ये बीके हरिप्रसाद एक तो कोई युवा नहीं है जी, 70 साल के आसपास की इनकी उम्र है। बिल्कुल, यानी वरिष्ठ नेताओं में है और कर्नाटक से आते हैं जी, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, बिल्कुल, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं जी। और पहले जब हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये 2013 में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं। पहले भी रहे और उस समय भी इनको हुड्डा साहब का बड़ा नजदीकी माना जाता, खास माना जाता। क्यों माना जाता था कि एक तो जब पार्टी राज में होती है ना और मुख्यमंत्री हो किसी पार्टी का तो वो अक्सर प्रभारी अपने हिसाब के लोगों को लगवाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसकी कहीं ना कहीं चलती है। बिल्कुल सही। अब यहाँ तो विपक्ष में है तो उस समय जब हुड्डा साहब सत्ता में थे तो उन्होंने अपने जो निजी लोग थे उनको कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल, और वही हालात अब एक बार फिर से आ गई है। दूसरा, इस कांग्रेस की यह हालात हो गई है जी कि पिछले 5 साल में, ये भी मैं बहुत विशेष बात बता रहा हूँ जी, कि पिछले 5 साल में चौथे प्रभारी जी, और इन चौथे प्रभारियों में भी एक बड़ी गजब की चीज है। पहले जो 3 प्रभारी बने ना, विवेक बंसल को बनाया गया, वो उत्तर प्रदेश से आते थे, एमएलसी रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद शक्ति सिंह गोहिल को बनाया गया, गुजरात से आते हैं, वहां जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनके प्रवक्ता भी रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर बनाया गया दीपक बाबरिया को, वो भी गुजरात से आते हैं। अब ये जो बीके हरिप्रसाद हैं कर्नाटक से आते हैं जी। एक तो इनमें यही अंतर हो गया कि ये जो गुजरात और उत्तर प्रदेश वाले हैं ये कम से कम हिंदी जानते हैं, हिंदी बोल सकते हैं और हरियाणा के लोगों को समझा भी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब बीके हरिप्रसाद का हिंदी पर ना तो उतनी कोई उनकी पकड़ है, ना उनका कि वो जो लोग हरियाणा के, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तो बिल्कुल टच में है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। ठीक है। एक चीज की और परेशानी हरियाणा की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता विशेषकर उनको होगी, और वो ये होगी कि इससे पहले के जो तीनों प्रभारी थे, विवेक बंसल, शक्ति सिंह गोहिल और दीपक बाबरिया जी, वो एक आम कार्यकर्ता की तरह ही रहते थे। बिल्कुल सही बात। ठीक है। उनमें कोई बहुत ज्यादा एटीट्यूड और एक बहुत ज्यादा बड़े नेता वाला सिस्टम नहीं था। और प्रद्युमन भाई देखिए, हार हो गई हरियाणा में जी, इसमें कोई शक शुबा नहीं जी, परंतु यह मानना पड़ेगा दीपक बाबरिया ने जितनी मेहनत की है,
किसी ने शायद ही किसी प्रभारी ने की हो, मैंने जो पब्लिक में जाके जनता। मैंने बहुत प्रभारी देखे, इन के नहीं, बीजेपी के भी देखे जी, और दर्शक भी कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से दीपक बाबरिया आम जनता से मिले, आम कार्यकर्ताओं से मिले, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी रात को 12 बजे उनको फोन कर देता था और वो सबका फोन उठाते थे। बिल्कुल जी। आज हालात ये है कि बीके हरिप्रसाद जी का तो नंबर ही नहीं मिला। मेरे पास हाल ही को 20 फोन तो लोगों के, हरिप्रसाद जी का नंबर दो। मैं फिर वो कई बार कहता हूँ न, माँ भाई तामी ने इंग्लिश नहीं आती, अगले ने हिंदी नहीं आती, बात कैसे करोगे, नंबर लेके करो भी क्या। ठीक है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कन्वर्सेशन में, तो नहीं समझ पाते। अपने तो हरियाणवी हैं, वो तो बिल्कुल एक बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अच्छा, फिर उनका कद बहुत बड़ा है, ठीक है, पार्टी के पुराने कद्दावर नेताओं में शामिल हैं और इतने बड़े कद्दावर नेता आम पब्लिक से नहीं मिल पाएंगे, आम कांग्रेसियों से नहीं मिल पाएंगे। और जरूरत क्या है कांग्रेस को? जरूरत तो कांग्रेस को केवल इस चीज की है कि जो बिल्कुल अंदर डीपली जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता वहां तक टच करे। अच्छा, एक और विशेष बात, एक और प्रद्युमन भाई, ये तो मतलब कुछ गड़बड़े रह गई जी, अदरवाइज आज चर्चा ये हो रही होती कि दीपक बाबरिया जी ने देखिए कैसा काम किया है फील्ड में उतरकर और किस प्रकार से वो सरकार ले आए। काम में कोई कमी नहीं थी उनके, नहीं, काम में कोई कमी नहीं थी। और मुझे तो एक चीज और नहीं समझ में आ रही, आदमी तो वो राइट थे, बिल्कुल राइट थे और उन्होंने जितनी मेहनत की कोई नहीं कर सकता। एक चीज और नहीं समझ में आ रही कि प्रभारी को बदलने से जी कांग्रेस में फर्क क्या पड़ेगा? सही बात है, गड़बड़ तो जो है ही है। आप एक बात बताओ, उस प्रभारी का यहाँ वोट नहीं, सही बात है, उस प्रभारी के कहने से, बीके हरिप्रसाद के कहने से कौन यहाँ वोट डालेगा? ठीक बात है, वो कहां से माहौल बना पाएंगे? प्रभारी का तो कोई रोल ही नहीं। बिल्कुल सही बात। अगर कहीं आमूलचूल परिवर्तन करना है ना, तो वो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और प्रदेश का जो संगठन है जी, आप उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन करो। आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कांग्रेस की कि आप जो है ढूंढ करके दूसरी पार्टियों के लोगों को ला करके टिकटें देने की बात कर रहे हैं। अभी मेरे पास आज दिन में किसी का फोन आया हुआ था, एक इंडियन नेशनल लोकदल का हल्का प्रधान है और उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देने की बात कर रही है। बताओ, ये हालात कांग्रेस पार्टी की जी। तो कहीं ना कहीं दिवालियापन तो पूरी तरह से पिट चुका है। अच्छा, इंडियन नेशनल लोकदल का पिट चुका है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जब इनेलो भी ये कह रही है, आज की मैं आपको बताऊं, आज बहुत से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर वो चीज आई हुई थी, इसी चुनाव से संबंधित भी हो जाएगी साथ में जी। उसमें इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से उनके कार्यालय के जो इंचार्ज हैं या कार्यालय की तरफ से एक लिखे के भेजा गया है, भाई 17 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। तो जो ये प्रभारी लगा रखे हैं ना इन लोग के, जो हमने एक वीडियो में पहले भी चर्चा की थी, भाई प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे जी। तो वो जो है जल्दी करें भाई, अगर कोई टिकट लेने वाला है, जहां जहां चुनाव चिन्ह की जरूरत हो वहां चुनाव चिन्ह दे दें या समर्थन करना है। अब तक तो वो 15 तारीख होली, अब तक वो यही चीज नहीं, वो काम नहीं कर पाए जो उन्होंने करना। ठीक है, तो अब बात आती है कांग्रेस की। अच्छा, इसमें एक सवाल प्रद्युमन भाई जी, जो आपने भी कहा, क्या यह हुड्डा का मास्टर स्ट्रोक नहीं कहेंगे, जिस प्रकार से पिछले लास्ट के दिनों में, पहले तो दीपक बाबरिया जी के भी लिए भी यह बात बोली जाती थी कि बाबरिया जी तो जिस प्रकार से हुड्डा साहब कहते हैं वही करते हैं, वो तो हुड्डा साहब के ही आदमी हैं जी। परंतु जो अंतिम दिन थे, अंतिम दिनों में कुछ लिस्टें जारी हुई, उन पर विवाद हुआ, उसके बाद चर्चा यहाँ तक चली कि बाबरिया जी अब अपने हिसाब से चीज करने लग गए हैं। क्या अब बीके हरिप्रसाद के लिए यह चीज नहीं बोली जाएगी क्या, ये तो हुड्डा के आदमी हैं? और दूसरा, क्या यह हुड्डा का मास्टर स्ट्रोक नहीं साबित होगा? क्या हुड्डा अपने आदमी को ले आए और उनको प्रभारी लगवा दिया? देखो, निश्चित रूप से कोई भी नेता हो किसी भी स्टेट का, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि प्रभारी प्रदेश के मामलों में कोई अड़चन डाले। प्रभारी का केवल इतना काम है कि हमारी कोई बात है वो जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राहुल सोनिया गांधी को बता दे। यस, फालतू कोई इंटरफेयर ना करे। बिल्कुल। जब तक विवेक बंसल ठीक ठाक काम किया तो विवेक बंसल रखा जी। उसके बाद जब दीपक बाबरिया ठीक काम कर रहे थे, इन्हीं नेताओं के हिसाब से कर रहे थे, और उन्होंने एकाएक जो लिस्ट आउट की, उसके बाद से हर जगह चर्चाएं चल पड़ी। ठीक है, तो दीपक बाबरिया की छुट्टी होगी, वरना तो उन्होंने तो 4 महीने पहले दे दिया था। हाँ, बिल्कुल, वो तो खुद कह रहे थे मेरा इस्तीफा ले लो। वो तो 4 महीने पहले जब हारते ही इकलौते वो शख्स थे जिन्होंने इस्तीफे ही पेशकश की, और तो किसी ने दिया ही नहीं। बिल्कुल सही। नहीं तो देखो, हार के बाद अगर मुख्य रूप से इस्तीफा किसी को देना चाहिए था तो इन तमाम नेताओं को, चोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो वो तो किसी और पद पे थे नहीं। बिल्कुल। ठीक है, उदय भान को देना चाहिए था, रणदीप सुरजेवाला को भी देना चाहिए था राष्ट्रीय महासचिव से। बिल्कुल सही, मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ठीक है, कुमारी शैलजा को देना चाहिए था राष्ट्रीय महासचिव से, लेकिन नहीं किसी ने दिया। बिल्कुल। कैप्टन अजय सिंह यादव ने दे दिया, फिर उल्टा ले लिया, उल्टा वापस पार्टी मांगी। मतलब एक चीज और मुझे बड़ी गंभीर जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे ही बीके हरिप्रसाद बने तो कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी आई हुई है कि पिछड़ा वर्ग के नेता बीके हरिप्रसाद को बनाने से हरियाणा कांग्रेस में एक बड़ा उत्साह हो गया जी।
कमाल है। मतलब प्रभारी बना नहीं, कोई आया है उससे पहले आपने ये बता दिया वो पिछड़ा है, SC है, जर्नल है। मतलब जो गुटबाजी जी, जो गुटबाजी खत्म करनी है प्रभारी ने जी, उसी गुटबाजी की शुरुआत कर रहे हैं खुद को यहाँ के नेता। बिल्कुल कर रहे हैं। ये तो गुटबाजी मतलब है वो भाई, ये कह रहे हैं उस वर्ग से है, ये है, वो है, पिछड़ा है, जनरल है, सवर्ण है, ये वही बातें आ गई। मतलब वो है तो प्रभारी है, तो क्या वो अकेला पिछड़े में काम करेगा? सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही। क्या फिर कांग्रेस को केवल बैकवर्ड के वोट चाहिए? बिल्कुल, वोट तो सबके हैं, सबका बराबर अधिकार और है। फिर दूसरी बात है ना, आपने प्रभारी लगाया है, जी, वो कौन सा आपने हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया, बिल्कुल, वो कौन सा आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और वो कितने दिन रहेगा? यस, कितने दिन रहेगा, इस चीज की क्या तसल्ली, वो कितने दिन रहेगा? इस अगर प्रभारी पिछड़ा है, उस पिछड़ापन से हरियाणा को क्या लाभ है? बिल्कुल, हरियाणा में क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? ये मतलब ये दर्शा रहा है कि मैं जब देखा ना तो मैं भी अचंभित रहा। मैं यार इतना बड़ा 6 बार का MLA मंत्री रहा जो आदमी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कहीं न कहीं वो एक पिच तैयार कर रहा है, वो चाह रहा कि आते ही इस पिच पर काम हो। बिल्कुल, और वो सबसे पहले गड़बड़ भी यही मचेगी, जिस प्रकार की पिच कैप्टन अजय सिंह यादव तैयार करें, मेरे हिसाब से जो हमने पहले बीके हरिप्रसाद जी की कार्यप्रणाली देखी है, बीके हरिप्रसाद जी उस प्रकार के शख्स नहीं है। देखो जो हरिप्रसाद जी का मैं जो समझ रहा हूँ कि अभी फिलहाल आज के दिन तो जैसे हुड्डा साहब कहेंगे वैसे वो चलेंगे। आज के दिन की थ्योरी तो है ही, बिल्कुल। और हुड्डा साहब का मास्टर स्ट्रोक मैं इसलिए ये कहूंगा कि अब हालात और परिस्थितियां ये थी कि 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आया, उसके बाद पूरे हरियाणा में एक मैसेज था कि हुड्डा ने सारा सिस्टम का सत्यानाश कर दिया, कांग्रेस का बना बना राज खो दिया। और हर जगह ये चर्चाएं चल पड़ी थी भाई हुड्डा पार्टी छोड़ देते हो कांग्रेस आ जाएगी। जी बिल्कुल। तो एक चीज तो ये निश्चित है भाई हुड्डा कहीं जाने वाला नहीं है। जिस प्रकार से बीके हरिप्रसाद की एंट्री हुई, बिल्कुल हुड्डा यहीं रहेगा और हुड्डा पहले से ताकतवर बनकर के उभरेगा जी, अगर यही हालात और परिस्थितियां रही तो। क्योंकि ये जिस ढंग से प्रभारी लगाए गए हैं, उसके बाद एक तो इन बिटवीन ये अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव के बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। ठीक बात है। ठीक है, चुनाव के बीच में कहीं हरियाणा में तो जरूर देखो, पूरे हरियाणा के तो पूरे देश के तो प्रभारी बदले नहीं जी, 7-8 9-10 स्टेटों के हैं। बिल्कुल, हरियाणा को 1 महीने बाद भी कर सकते थे। बिल्कुल, या फिर आप इस चुनाव से पहले कर देते। सही कह रहे हैं, 1 महीने पहले कर देते हरियाणा में। बिल्कुल। लेकिन एन चुनाव के बीच में करना और उस दौर में करना जब कांग्रेस ने अपनी टिकटें अनाउंस नहीं की, तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि हो सकता है जिस तरह से बाबरिया साहब ने जो एक लिस्ट आउट की, नॉर्थ हरियाणा बना, साउथ हरियाणा, और जो MC चुनाव के लिए पर्यवेक्षक इंचार्ज सारा सिस्टम उन्होंने किया, तो हो सकता है वो टिकट भी उसी हिसाब से अपने कोई न कोई कांग्रेस संगठन के लोगों को देना चाह रहे हो, और हुड्डा साहब को नागवार गुजरी हो बात। यस, ये भी तो एक अंदर की बात हो सकती है। ठीक है ना, तो उस चक्कर में जो है उनका इसका एक पॉइंट ये भी हो सकता है, जिस प्रकार से मोदी जी और हुड्डा साहब की मुलाकात हुई शादी समारोह में जी, और वहां से जो चीजें निकली जी, और उसके बाद से प्रदेश में एक अलग प्रकार का माहौल हुआ और यह लगने लग गया कि अब अगर हुड्डा साहब को तवज्जो नहीं दी जी, जो वह चाह रहे हैं जी, तो वो कांग्रेस को चकनाचूर भी कर सकते हैं। तो क्या उसी चीज को रिपेयर करने के लिए बीके हरिप्रसाद जी को लाया गया है? देखो मैं ऐसा मान रहा हूं कि जब तक हुड्डा साहब कांग्रेस में ना तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ये हिम्मत कि वो हुड्डा साहब को दरकिनार कर दें जी, क्योंकि उनको भी ये पता है कि अगर कोई भले ही वो चुनाव आ रहे हो, भले ही 37 सीट आई हो, लेकिन मास लीडर तो वो है ना, मास लीडर है। अब और कौन से, मैं आप एक बात बताओ, दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, हुड्डा साहब के जिम्मे लगा दी जाती है, भाई इतने लोग ले आओ, बिल्कुल वही लेते हैं। बिल्कुल, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला तो जिले में रैली नहीं कर सकती। सही बात, जिले में रैली नहीं कर सकते हैं, और कड़वी सच्चाई ये भी है कि खुद की विधानसभा बड़ी मुश्किल से जीतते हैं। अब एक चीज देखो, हुड्डा साहब ने पिछले 5 साल में जी, भले ही कुमारी सैलजा प्रदेश के अध्यक्ष रही, बिल्कुल, तो भी जिला स्तर पर अलग अलग, कभी विपक्ष आपके समक्ष, कभी व्यापारियों के साथ, इस तरह की रैलियां उन्होंने की। बहुत से समर्थक भी उनकी रैलियां करवाते रहे। बिल्कुल, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने कितने जिलों में रैलियां की, सही, कितने समर्थकों ने उनकी रैलियां करवाई जी, उनमें भीड़ कितनी थी जी, इससे आइडिया तो लगता है। वरना आप एक चीज देखो, बहुत लोग ये तर्क दे देते हैं वो हुड्डा साहब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे इसलिए उनके पास एक कैडर रहा जी, सही, आज तो वो मुख्यमंत्री नहीं है। यस, आज अगर आप उनके कैडर को अपने पक्ष में नहीं ला पाओगे तो फिर आप कैसे मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाओगे? जी जी, राइट। कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला एक तरफ तो ये कहते हैं भाई कुमारी सैलजा एक जो है मुख्यमंत्री का फेस है, बिल्कुल, और अगर वो उनके हुड्डा साहब के कैडर को ही नहीं तोड़ के ले आ पाएगी तो फिर वो किस चीज की मुख्यमंत्री? अच्छा, कैडर की भी देखिए प्रद्युमन भाई जी, हल्का उकलाना ग्रह हल्का है कुमारी सैलजा का जी,
उनके खुद के गृह हलके में यह चर्चाएं थी, अगर नरेश सेलवाल को टिकट मिलती जो हुड्डा कैंप के हैं, हुड्डा गुट के हैं, तो ये विनिंग सीट है। अगर मिल जाती उनके भतीजे को तो ये सीट कांग्रेस पार्टी कंफर्म हारेगी। ये लोगों में चर्चाएं थी। मतलब आप ये देखिए कि आप कितने मजबूत हैं। उसका कारण केवल एक है कि नरेश सेलवाल तो लोगों के बीच में रहता है। उसका भतीजा कहीं जाता नहीं। उसका भतीजा ज्यादा से ज्यादा कुमारी शैलजा आ जाती तो उसकी गाड़ी चला लेता है। सही कह रहे हैं आप। देखिए कुछ भी हो, नरेश सेलवाल मास लीडर है हल्के का, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहता है। ये अकेला नरेश सेलवाल की बात नहीं है, मतलब 90 के 90 हलकों में आज जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं ना, वो लोग हैं जो ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। जबकि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ पहली बार तो 90 हल्के हम लोग ही नहीं है। सही कह रहे हैं। बड़ी बात 20-30 हलकों में उनके पास हैं, टोटल सारों के पास 20-30 हलकों में, वो भी केवल और केवल वो लोग हैं ज्यादातर जिनको ये उम्मीद है हुड्डा साहब तो टिकट देगा नहीं तुम्हारे को, तो हम यार अपना सही बात है। रागल आप लोग। ठीक बात है। जैसे बहुत हिसार में जो साथ के साथ हल्के हैं ना, जिन लोगों को ये लगता है भाई हमें हुड्डा साहब टिकट नहीं देगा, वो सारे कुमारी शैलजा के पास आ रहे हैं। बिल्कुल। भिवानी में भी, यानी हर जगह, मतलब जो दोयम दर्जे के हैं, बिल्कुल दोयम दर्जे का हम यूं नहीं करे, दोयम दर्जे के हम उस हिसाब से कर रहे हैं जिनकी ग्राउंड में पकड़ कम है, बिल्कुल वो लोग इनके कैंप में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको ये उम्मीद है ना एक तरह से कि भाई हुड्डा साहब तो हमारे को देंगे नहीं, ठीक है ना, हम उतनी मेहनत कर पाएंगे। अब दीपेंद्र हुड्डा तो चलो ये 4 महीने से लगभग फील्ड से उतना एक्टिव नहीं है। इस हार के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव होने से पहले उनका बर्ताव हुआ, जो पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तो 3-4 महीने कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से, आम जनता से जो उनके एकदम व्यवहार में जो चेंजेस आई और जिससे लोग उनसे नाराज भी हुए बड़े भारी तादाद में, और विशेषकर दीपेंद्र हुड्डा से लोग नाराज हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी लोग नाराज हुए, और उसके बाद जो है अब वो लगभग एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि मायूसी का जो एक दौर है उस दौर में जा रहे हैं। अब उनको लोग कब बूस्ट देते हैं, वरना तो दीपेंद्र हुड्डा 5 साल लगातार लोगों के बीच में रहे, लगातार उनके हर रोज 3-3, 4-4 हलकों में कार्यक्रम रहते थे। बिल्कुल ठीक है। प्रदेश में जितने वो एक साल में घूमते हैं ना, मैं ये बड़ी दावे के साथ एक बात कहता हूँ, एक साल में दीपेंद्र हुड्डा जितने घूमे उतने ये 5 साल में नहीं घूमते बाकी सारे कांग्रेस वाले। जैसे शैलजा और रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय सिंह यादव, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 5 साल में नहीं घूमते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ जाते हैं बताओ? अच्छा, और दर्शक भी कमेंट करके ये बताएं, आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव कितनी बार आए? सही बात है, पता तो चले कम से कम। बिल्कुल सही। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी बार आए? बिल्कुल सही बात है। उसी से आइडिया लगेगा। अच्छा, एक बात और बताइए प्रद्युम्न जी, जो मास लीडर का पैमाना है ना जी, मास लीडर का यही तो पैमाना है कि बंदा जनता में कितने समय रहता है जी, बंदा लोगों से कैसे घुलता मिलता है जी, दुख सुख में शामिल होता है, यही तो पैमाना शायद। हार जीत कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, बहुत नेता ऐसे हुए हैं जो चुनाव हारे ज्यादा हैं, जीते कम हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत नेता ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़े नहीं, बिल्कुल, लेकिन वो नेता हैं। आप ये देखिए ना, देवलाल भी बहुत चुनाव हारे, लेकिन थे तो मास लीडर। बिल्कुल, और मास लीडर ही कहलाएंगे। बिल्कुल, नेता वही होता है जो लोगों को लीड करे, जिसकी लोग बात माने। ठीक है ना। अब ये बाकी तो मतलब एक बड़ी अचंभित करने वाली बात मैं बताऊं आपको, भाई जो लोग ये कह देते हैं 9.5 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, कुमारी शैलजा 3 साल के आसपास प्रदेश के अध्यक्ष, रणदीप सिंह सुरजेवाला वर्षों से राष्ट्रीय महासचिव हैं। बिल्कुल, ठीक है, उन्होंने क्यों नहीं लोग जोड़े? बिल्कुल बिल्कुल, लोग तो जोड़ने से जुड़ते हैं, कितने लोगों ने कर गए। सही बात है। अब मान लो हिसार लोकसभा से रणदीप सुरजेवाला 2004 में टिकट मांग रहे थे जी, परिसीमन के बाद जो है सिस्टम चेंज हो गया। बिल्कुल, उनका कैथल का और वो जो नरवाना था वो चला गया, अलग मामला। उसके बाद वो कितने के एक्टिव हुए? अच्छा, एक चीज और देखिए प्रद्युम्न भाई, जो ये इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं जी, हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान जी, ठीक है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो लंबे समय से अशोक गहलोत हैं। बिल्कुल, परंतु सचिन पायलट मास लीडर हैं, वो लोगों के बीच में रहते हैं। आप कार्यक्रम देख लीजिए, वो तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन आज भी जनता में उनकी पकड़ है। उनके कार्यक्रम देख लीजिए, कार्यक्रमों में भीड़ देख लीजिए, बताइए वो कौन से मुख्यमंत्री सचिन पायलट का तो यहाँ तक है, आपको बताऊं दर्शकों को, और जब दक्षिण हरियाणा के दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं जी, अकेले राजस्थान नहीं, उनका नांगल चौधरी से लेकर के और जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, वो जो एरिया है ना, बिल्कुल, उस एरिया में भी वो बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं। और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आ गया, यूपी में ले लीजिए आप उसमें। बिल्कुल, ठीक है, तो वो एक ग्राउंड के नेता हैं, मास लीडर हैं। मुख्यमंत्री नहीं रहे, कभी नहीं रहे। तो ये भी अरुण के साथ तो कांग्रेस ने इतनी बुरी करी थी, बिल्कुल मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष था, वो दोनों चले गए उनकी। बिल्कुल राइट। ठीक है, उसके बावजूद आज भी वो 18-20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं
जहाँ अपना प्रभाव रखते हैं, अपने विधायक बनाते हैं, प्रभाव रखते हैं। अब कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला की बताओ कितनी सीटों पर प्रभाव है? बिल्कुल सही बात है। कहीं भी तो नहीं है। मास लीडर आप तभी तो बनेंगे ना, आप जनता के बीच में रहेंगे। मैंने एक बात सुनी जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला के कोई खास बंदे हैं जी, और उन्होंने कोई कार्यक्रम करवाना रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बरवाला क्षेत्र में, जी, तो उनकी इस बात पे चल रही कि खर्चा कौन लगाएगा, तू लगाएगा, मैं लगाऊंगा, तू, यहां तक उनके तोल मोल चलते हैं। बताइए मास लीडर कैसे बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? तो फिर वो मुख्यमंत्री के सपने लेने बंद कर देने चाहिए। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, देखो हकीकत है और इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है, किसी को भी बनना हो, बिल्कुल, तो उसको पहला काम 90 के 90 हलकों में एक आदमी तो अपना तैयार होना चाहिए। सही बात है। जो कम से कम वहां उनका प्रोग्राम करा सके, उनको चाय पानी पिला सके, 1000-2000 लोगों को इकट्ठा कर सके। अरे एक और प्रद्युमन भाई, 90 हल्के हैं, अगर आप 1-2 हल्के में भी कार्यक्रम करते हो, वहां पर भी आपको खर्चे के बारे में सोचना पड़ रहा है, तो फिर वो हुड्डा साहब से कैसे मुकाबला करेंगे? हुड्डा साहब परिवार का तो बहुत कार्यक्रम होता है। और उस बरवाड़ा की आप बात कर रहे हो, जिस बरवाड़ा का, जब रणदीप सुरजेवाला का मैं एक दिन भाषण सुन रहा था जी, तो वो ये कह रहे थे, भाई ये जो है ना कैथल, पूरे हरियाणा बात नहीं कर रहे थे, मतलब कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, जींद और बोला हिसार का बरवाड़ा रुकलाना, बोला ये सीटड़ी मैंने दे दो, ठीक है, कांग्रेस को दे देना, मैं जिसको उतारूं मेरे कैंडिडेटों को, उनको दे देना, कांग्रेस को जिता देना, बोला मुख्यमंत्री कुर्सी में ये ला दूंगा। जो आदमी आज बिना मुख्यमंत्री बने और केवल 20-30 हल्कों की बात कर रहे हैं, तो पूरे हरियाणा भला कैसे करेगा? और एक और फिर जो इन हल्कों से अलावा जो उन्होंने हल्के गिनाए, ये आवाज तो उन तक भी जाती है। बिल्कुल, जब यह बात उन तक पहुंचेगी तो वो क्यों वोट देंगे? बिल्कुल। और फिर अगली बात, जब इन 20 हल्कों में बरवाड़ा भी उनमें शामिल है, खुद रणदीप जी कह रहे हैं, और वहां अगर वो खर्चे की बात कर रहे हैं, तो फिर वो क्या ही नेता है? बिल्कुल, देखिए कैसे उनकी राजनीति चलेगी? यहाँ हम दीपेंद्र की तारीफ करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा का कोई भी कार्यक्रम होता, हमें इस प्रकार की आवाज कतई नहीं सुनाई देती कि खर्चा कौन लगाएगा। उनकी कुछ भी सेटिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, किसका खर्चा लगता, कौन लगाता, खर्चे लगते भी हैं कार्यक्रमों में, बहुत बड़े बड़े खर्चे लगते हैं प्रद्युमन भाई, लेकिन उनकी सेटिंग देखिए ना आप, कितनी अच्छी है। पीछे भी मैं बताऊं आपको, जैसे उसमें और रणदीप और शैलजा वालों में एक अंतर है, और जो हकीकत है वो अंतर ये है कि अब जैसे हिसार में एक कार्यक्रम हुआ विपक्ष आपके समक्ष जी, तो यहाँ उस कार्यक्रम के खर्चे के लिए 50-50 हजार रुपए के आसपास ये लिस्ट बना ली, भाई हल्का वाइज जो टिकट मांग रहे, जिनका जुगाड़ है, उनको 50-50 हजार रुपए ले लो। कईयों ने दे दिए, एक आधन को नहीं दिए, उसमें भी बस यूं जूतबाजियां कई जगह, ठीक है। तो वहां क्या फर्क क्या है कि हुड्डा साहब के पास मान लो हर हल्के में 5-5 आदमी टिकट देने वाले, ठीक है, वो 5-5 आदमी 7 हल्के हैं, 35 आदमी हो गए, वो 35 आदमी अगर 50-50 हजार रुपए देंगे, 11-12 लाख रुपए हो गए, 11-12 लाख रुपए में रैली हो जाती है। लेकिन प्रद्युमन भाई उन्होंने तैयार तो किए हुआ आदमी, रणदीप के पास हल्के में मतलब 20 हल्कों में भी 1-1, 2-2 आदमी हैं। उसके अच्छा और सुनो, अब बरवाड़ा का आपने जिक्र कर ही दिया, जो उनके साथ है बरवाड़ा में, उनका कितना वजूद है? ठीक बात है, अगर उनका इतना ही वजूद हो तो फिर रपियां जूते कौन बाजे? हमने बात की थी प्रभारी की जी, तो जो प्रभारी अभी बीके हरिप्रसाद जी को लगाया गया है, तो आप इस बात में कितनी गुंजाइश मानते हैं कि जो हरियाणा के अंदर गुटबंदी है जी, उस गुटबाजी को हरिप्रसाद जी लाइन पे ले आएंगे और मृत प्राय कांग्रेस में प्राण डाल देंगे? देखो मेरा तो ऐसा मानना है कि प्रभारी चाहे ये किसी को लगा लो जी, प्रभारी के बस में ही नहीं है हरियाणा के नेताओं की गुटबाजी को खत्म करना जी, क्योंकि हरियाणा में आज से नहीं है, सदा से ही ऐसे है। पहले हरियाणा बनने से पहले भी कांग्रेस के नेताओं में यूं ही जूत बाज रहा था, उसके बाद भी यूं ही बाजा, ठीक है, चाहे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा का दौर हो, फिर राव वीरेंद्र का आ गया, उसके बाद बंसीलाल भजनलाल का बाजा, उसके बाद फिर आप आ गया जो भजनलाल भूपेंद्र हुड्डा का बाज गया, अब भूपेंद्र हुड्डा शैलजा का बाज रहे। तो सारा ये तो हमेशा से चल रहा है, केवल सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि बैलेंस कैसे बना दे। वो बैलेंस बनाने में मेरा ऐसा मानना है कि अगर राहुल गांधी तो कोशिश करेंगे तो कुछ बनेगा, वरना प्रभारी प्रभुरी ने हरियाणा वाले नेता कुछ नहीं समझते, ठीक, अगर समझते होते तो ये इससे पहले भी तो बन रहे थे प्रभारी। ठीक बात है। आप एक चीज देखो, हरिप्रसाद जी पहले भी थे, वो 2013 में बने, 2014 में कितनी सीटें आई हरियाणा में कांग्रेस की? 15। कितनी दुर्गति हुई, ठीक है, विपक्ष की पार्टी भी नहीं बन पाई। उस तो भी परेशानी यही थी, गुटबाजी हर बार यही है, कोई नया एक्सपेरिमेंट थोड़ी है। यहाँ देखो मेरा ऐसा मानना है, अगर ये गुटबाजी ये रोकना चाहते हैं ना वास्तव में, तो यहाँ कोई ताकतवर जैसे प्रियंका गांधी है, वो राष्ट्रीय महासचिव है, आप प्रियंका गांधी को बना करके भेजो जी, और हरियाणा नहीं, एक ऐसा मैसेज देना चाहिए राहुल गांधी ने कि 6-6 महीने के लिए उनको देश के अलग अलग राज्यों का प्रभारी बनाए
उनका एक्सपीरियंस भी होगा, अनुभव उससे भी क्या होगा। होगा, एक तो उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा, दूसरा जो लोग हरिप्रसाद से कोई मिले जाओ, कोई नहीं फर्क पड़ता है, सही, क्या सही। पता तीन जब टिकट बटना टाइम होगा उस टाइम पे वो कहाँ मिलेंगे, पता है इस बात का किसी ने। सही बात है। लेकिन जिनकी प्रियंका गांधी के साथ रामरमी हो जाएगी तो उनको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मैंने प्रियंका जाना है, क्या पता मेरी बात नहीं बन जाए। बिल्कुल नेता तो लोग तो तभी जुड़ेंगे ना जब उनको बिल्कुल थोड़ी बहुत उम्मीद होगी, बिल्कुल। और वो उम्मीद किससे होगी? कांग्रेस में केवल, जैसे बीजेपी में आज कौन ताकत है? आज मोदी ताकत है। मोदी और अमित शाह के साथ जिसकी रामरमी है वो राजा है। जी, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, राइट। वही निचले अंदर कोई घूमे जाओ, कौन पूछे? कल तक विप्लव देव था, आज सतीश पुनिया, परसों बिल्कुल, पता नहीं कौन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ इतने प्रभारी आगे जा लिए जिनके नाम नहीं पता लोगों को। और एक बात और प्रद्युमन भाई, जी देखिए मोदी जी मास लीडर हैं। जी, वह मास लीडर क्यों है? मोदी को हर प्रदेश, हर वो क्षेत्र, घूमे है ना हर कई कई संप्रदाय की महीने, नॉलेज है। कई महीने, हाँ, हर प्रदेश के मुद्दों की और नॉलेज है। बल्कि यहाँ तो ये तक भी हो जाए ना, और प्रियंका का ये वाला अनुभव हो जाएगा, उसको हर प्रदेश की नॉलेज हो जाएगा। अगर कांग्रेस को सही मायने में उभार करना है और कांग्रेस मोदी को सत्ता से हटा करके खुद अगर सत्ता में आना चाहती है तो दो ही फार्मूले हैं। प्रियंका गांधी को तो अलग अलग 6-6 महीने के लिए जो मेन जो स्टेट है जो प्रभावित करते हैं चुनाव का, हरियाणा बड़ा देश की राजनीति को प्रभावित करता है, बिल्कुल छोटा भलाई हो, उनमें प्रभारी लगाना चाहिए। और राहुल गांधी को पूरे भारत में एक महीना हर स्टेट में गुजारे। अगर एक महीना हर स्टेट में गुजार देना, जैसे अब किसी भी हरियाणा 22 जिले हैं, एक दिन एक जिले में लगा, सही बात है। और उस जिले में एक दिन में आदमी 200 400 500 इतने तो आदमी है कांग्रेस में जो मेन सक्रिय हैं, बिल्कुल सही बात है, उनसे सबसे मिल सकता है। बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं चाहिए लोगों ने। बहुत से तो ऐसे हैं, अगर उनका राहुल गांधी के लिए फोटो भी खिंच गया ना, वो भी अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे और सारी जिंदगी वोट डालेंगे। अच्छा, एक बात और भी है प्रद्युमन भाई जी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी, सबसे ताकतवर आदमी है जी। आज भी आपको प्रत्येक जिले में 2-4 आदमी ऐसे मिल जाएंगे जिनकी मोदी जी के साथ डायरेक्ट होगी, जिनको जानते हैं। क्यों जानते हैं? उसका कारण ही तो ये है ना कि वो वर्षों तक लोगों के बीच में रहे हैं। लोगों के बीच अब राहुल गांधी हरियाणा में 10 आदमियों को नहीं जानता। यस, ठीक है ना, वो जिन 10 को जानता उनको भी उससे मिलने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अब किरण चौधरी क्यों पार्टी छोड़ करके गई? राहुल गांधी ने टाइम नहीं दिया। जो किरण चौधरी को टाइम नहीं देता हो, बिल्कुल आप आइडिया लगा लो। कुलदीप बिश्नोई ने भी इसलिए राहुल गांधी ने टाइम नहीं दिया। भाई ऐसा क्या, तू कितना बड़ा वो हो गया राहुल गांधी, भाई उसके लिए इतने बड़े बड़े नेताओं के लिए टाइम नहीं है, तो आम कार्यकर्ता कैसे मिलेंगे? बिल्कुल। अगर ये काम कांग्रेस कर देना, और ये प्रभारी प्रभुरी तो किसी ने लगा जो कोई नहीं पूछता, ठीक है, अगर ये काम कर दें तो ही ये कांग्रेस उठ सकती है, नहीं उठ सकती। तो साथियों, जैसा कि इस चर्चा का निचोड़ निकला है, अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को ऊपर उठाना है और कांग्रेस पार्टी ने जनता में सही मायने में यह संदेश देना है कि अब कांग्रेस पार्टी जाग चुकी है, अब कांग्रेस पार्टी जनता के लिए लड़ेगी और अब कांग्रेस पार्टी भविष्य में विकल्प बनेगी, तभी उसको वोट मिलेगा, तभी जनता की निगाहें उसकी तरफ जाएंगी। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी को बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, बड़ी सर्जरी। और वह बड़ी सर्जरियां जो हमने बताया कि कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी या अन्य जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं जिनका रुतबा और दबदबा है, उनको प्रदेश वाइज ड्यूटियां देकर काम करवाना पड़ेगा और जहां पर दिखते उन दिक्कतों को दुरुस्त करना पड़ेगा, तब जाकर कांग्रेस का कुछ हो सकता है। अदरवाइज वो प्रद्युमन भाई कहते हैं ना कि भाई बाढ़ पाने का होता है, मुर्दा हलवा नहीं होता। बिल्कुल, छोटे छोटे आप काम करते रहो, किसी को आप प्रदेश प्रभारी लगाओ ना लगाओ, पल्ले कुछ नहीं है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। आप इस राय से कहां तक सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।